बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आसान अरबी ग्रामर का 5वां सबक पढ़ रहे हैं। तो ये सीरीज़ मैंने बताया था आपको कि इसीलिए शुरू की है, जो हजरात मुश्किल अरबी ग्रामर के कवायद को नहीं समझ पाते और वो चाहते हैं कि उनको आसान फहम समझाया जाए, आसान तरीके से समझना चाहते हैं, उनके लिए किताब का आगाज़ किया है। और ये कोर्स हमारी एप्लीकेशन पे ही आपको मिलेगा और बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम जो है उसमें प्राइस में आपको बहुत अच्छा कोर्स मिल रहा है और आप इससे खुश होंगे इंशाल्लाह। इसको आप पढ़िए अच्छे से और इसकी जो है क्लासेस लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। और मैं भी जो है सपोर्ट के लिए साथ में रहूँगा। कोई भी डाउट्स होते हैं तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे आप, या उसके लिए हम जो है कोई क्लास भी एक अलग से रख सकते हैं। तो खैर इसको हम शुरू करते हैं। इसम की पहचान। उम्मीद है आप तरतीब बार इसको पढ़ रहे होंगे। लफ्ज़ के आखिर में जो है तनवीन, रजुलुन में जैसे आ रही है। लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम, अलकलमु में है जैसे। लफ्ज़ के आखिर में गोलता, इसे गोलता कहते हैं, ये गोलता है, ठीक है। और लफ्ज़ के आखिर में अलिफ और ता आ जाना, लंबी वाली ता, लंबी वाली ता और उससे पहले अलिफ, तो ये इसम की पहचान है। मतलब ये इसम कहलाए जाएंगे अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अगर आपको किसी भी कलीमा या लफ्ज़ के आखिर में तनवीन मिल रही है तो वो इसम होगा। शुरू में अलिफ लाम मिल रहा है तो वो इसम होगा। गोल ता मिल रही है तो वो इसम होगा। अलिफ और लंबी वाली ता मिल रही है तो वो इसम होगा, वो फ़ेल या हर्फ नहीं होगा। ये फ़र्क करने के लिए बताया जा रहा है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद ये बता रहे हैं कि किसी भी इसम को जुमले में दुरुस्त इस्तेमाल करने के लिए 4 बातों का जानना ज़रूरी है। यानी इसम को अगर अच्छे से आपको इस्तेमाल करना है किसी सेंटेंस में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें जो है क्या क्या बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो इसम के 4 पहलू हैं, इसम की 4 किस्में हैं एक एतबार से। वो ये है कि हालत, जिन्स, ठीक है, अदद और वुसात। इन चारों को इन्होंने नीचे बता रखा है। हालत का मतलब पेश है, ज़बर है, ज़ेर है, ठीक है, ये पहली हालत हो गई इसकी। दूसरी हालत है मुज़क्कर या मुअन्नस, फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, ये जानना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है। देखिए अरबी में डुअल का भी कॉन्सेप्ट होता है और ज़बानों में सब में आपने देखा होगा सिंगुलर और फिर प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन, यानी वाहिद और जमा। लेकिन अरबी में तस्निया का कॉन्सेप्ट है, यानी दो के लिए अलग अलग से लफ्ज़ है। यानी अगर मुझे कहना हो दो इंसान, दो मर्द, दो लोग, दो औरतें, दो मर्द, दो किताबें, तो इसके लिए अलग से एक लफ्ज़ है, उसे तस्निया कहते हैं। और ज़बानों में क्या होता है, एक होता है फिर एक से ज़्यादा होते हैं। लेकिन अरबी में पहले एक होता है, फिर दो होते हैं, फिर उससे ज़्यादा होते हैं। तो तस्निया का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये एक नई चीज़ है इस ज़बान में। मारिफा और नकीरा, मारिफा नकीरा मतलब कॉमन और प्रॉपर, आप इसे यूँ समझ सकते हैं। यानी मारिफा यानी हो गया जो दा से जो बनता है, दा से एक तरीके से आप समझ सकते हैं, थोड़ा जहन में आपको आएगा, समझ में आपकी इमेज बनेगी दिमाग में। और नकीरा आप कह सकते हैं कॉमन, जो तनवीन से होता है। तो उम्मीद है भी यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। तो हालत मतलब रफ़ा नसब जर, यानी ज़बर ज़ेर पेश। और जिन्स आप समझ गए, मैस्कुलिन फेमिनिन, मादा नर, और मेल फीमेल, फेमिनिन मैस्कुलिन। और अदद आप समझ गए कि वाहिद तस्निया जमा। और वसत आप समझ गए कि मारिफा और नकीरा। अब जो है आगे चलते हैं। आगे है इसम की हालत। इसम की हालत जो है 3 होती हैं, इन्होंने तीनों बता रखी है, जो कि मैं अभी पीछे पीछे हम पढ़ रहे थे, आगे इन्होंने बता दी। एक होती है फ़ाइली हालत होती है, एक होती है मफ़ऊली हालत होती है, और एक होती है इज़ाफ़ी हालत होती है। इज़ाफ़ी हालत, देखिए फ़ाइली हालत क्या होती है, जिसमें वो सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। मंसूब ऑब्जेक्ट होता है। मफ़ऊली हालत जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट होना। और मजरूर कहते हैं पोजेशन, यानी किसी किसी के साथ निस्बत हो, किसी की किसी चीज़ के साथ या किसी शख्स के साथ निस्बत हो, ताल्लुक़ हो, उसको जब हम सेंटेंस में बताते हैं तो उसे मजरूर कहते हैं, इजाफ़ी हालत कहते हैं, ठीक है। इजाफ़ी हालत हम उसे कहेंगे। तो मरफू हालत यानी सब्जेक्टिव जो हालत है,
وہ ہے ضربا حامد زیدن، یعنی حامد نے زید کو مارا۔ اس میں دیکھیے مفعول بھی آ گیا اور فاعل بھی آ گیا، سبجیکٹ بھی آ گیا، آبجیکٹ بھی آ گیا۔ تو حامد فاعل ہے، مرفوع ہے، مرفوع ہے یعنی سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اقرض زید حامدن، زید نے حامد کو قرض دیا، زید نے حامد کو قرض دیا۔ یہ ترجمہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، بس اصل مقصد سمجھنا ہے کہ اس میں مفعول کون ہے، اس میں آبجیکٹ کون ہے۔ آبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ جس پر کوئی بھی کام ہو رہا ہو۔ ایک ہوتا ہے کام کرنے والا، ایک ہوتا ہے جس پر وہ کام کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں کھیل رہا ہوں، تو میں کس پر کھیل رہا ہوں؟ بال پر کھیل رہا ہوں۔ یا پھر آپ دوسری مثال لے لیں کہ میں لڑ رہا ہوں، میں کس کو مار رہا ہوں؟ تو جو اوپوننٹ کو میں مار رہا ہوں تو وہ آبجیکٹ ہو گیا اس وقت، کیونکہ مارنے کا کام میں کر رہا ہوں اور جس کو مار رہا ہوں وہ پٹ رہا ہے، وہ ہو گیا آبجیکٹ۔ تو آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور جس کے اوپر وہ بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ جو سبجیکٹ جس کام کو کرتا ہے جس کے اوپر، وہ آبجیکٹ ہوتا ہے۔ آپ جو سمجھ لیجیے اس کو۔ اور اضافی حالت ہوگی مجرور، یعنی کسی کے ساتھ کسی کا ریلیشن، تعلق، ٹھیک ہے۔ جیسے کتاب حامدن، حامد کی کتاب، اب حامد کا تعلق ہو گیا کتاب کے ساتھ، تو اسے کہتے ہیں اضافی حالت مجرور ہونا، ٹھیک ہے۔ حامد اضافی ہے اور مجرور ہے۔ تو امید ہے آپ کو اسم کی یہ تینوں حالتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت۔ اس کو ہم یہیں کرتے ہیں مکمل آج کے سبق کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔